उधर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कड़ी चुनौती मिलने के बावजूद शानदार जीत हासिल करने के बाद से ममता बनर्जी की नजर दिल्ली पर टिकी है। उनकी ओर से अब 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नया नारा जारी किया गया है, देश ज्यादा चाहिए, मतलब देश जिसे चाहता है। राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ाने के लिए ममता बनर्जी आज बड़े पैमाने पर शहीद दिवस कार्यक्रम मनाने जा रही हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग कई राज्यों में एक साथ की जाएगी। कोलकाता में लगाए गए इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। ये है दीदी का फ्यूचर प्लान। इस पोस्टर पर लिखा है 2024 देश जादेर चाहिए, यानी 2024 में देश जिसे चाहता है। पोस्टर तृणमूल कांग्रेस का है और इस पर सिर्फ 2 तस्वीरों को जगह मिली है। एक तस्वीर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की है तो दूसरी तस्वीर उनके भतीजे अभिषेक की है। इस पोस्टर के जरिए टीएमसी ने अगले लोकसभा चुनाव के 3 साल पहले ही अपना नया नारा जारी कर दिया है, 2024 देश जादेर चाहिए। पार्टी का ये नारा बंगाल चुनाव के समय दिए गए नारे से मिलता जुलता है। बंगाल चुनाव के समय टीएमसी ने नारा दिया था, बांग्ला निजेर मेये के ही चाहे, यानी बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है। बंगाल चुनाव में ये नारा काफी हिट रहा था। अब टीएमसी को उम्मीद है कि अगले लोकसभा चुनाव में ये नया नारा काफी हिट होगा और देश की सत्ता ममता बनर्जी के पास आ जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद से ही ममता बनर्जी फुल कॉन्फिडेंस में हैं। उनको लगने लगा है कि जब बीजेपी से इतनी कड़ी चुनौती मिलने के बाद भी वो बंगाल में लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती हैं, तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में भी वो बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की अगुवाई कर सकती हैं। यही कारण है कि पार्टी ने अपने शहीद दिवस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में दस्तक देने का मन बनाया है। तृणमूल कांग्रेस आज बड़े पैमाने पर शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। इस मौके पर ममता बनर्जी वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। रैली की लाइव स्ट्रीमिंग यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में की जाएगी। पार्टी का दावा है कि इस वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दस्तक देंगी। इसके लिए यूपी, दिल्ली, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में कई जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। टीएमसी के शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु के मदुरई में भी ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ वॉल पेंटिंग की गई है। तृणमूल कांग्रेस इसके पहले केरल और गुजरात में भी चुनाव लड़ चुकी है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, अरुणाचल और त्रिपुरा में भी पार्टी ने अपनी चुनौती पेश की, लेकिन बंगाल के बाहर टीएमसी को कहीं भी कामयाबी नहीं मिल सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी ममता बनर्जी ने अपनी अगुवाई में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी। इसके लिए कोलकाता में उन्होंने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विपक्ष की संयुक्त रैली भी की थी। हालांकि तब उनकी ये कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी थी, लेकिन अब बंगाल की जीत से उत्साहित ममता बनर्जी को लगने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को चुनौती देने की भूमिका में आ सकती हैं। यही कारण है कि शहीद दिवस कार्यक्रम के बहाने दीदी ने एक ही कार्यक्रम के जरिए एक साथ कई राज्यों की राजनीति में अपनी पैठ बनाने की शुरुआत कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन।